नमस्कार। हाँ। तो आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और खासतौर पे उसमें जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, उन पर जो हाल में एक बहस छिड़ी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये मामला असल में जून 2025 के अंत के आसपास, मतलब जब आपातकाल को 50 साल हुए, तभी गरमाया। सही कहा। और इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की मांग ने काफी तूल पकड़ा। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, जो दस्तावेज हैं, उनमें इसका पूरा ऐतिहासिक संदर्भ है। हाल के कुछ राजनीतिक बयान हैं, अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी हैं और जाहिर है कानूनी पहलू भी। तो हमारा मकसद यही है कि इस पूरी बहस के जो मूल तर्क हैं, इन शब्दों का जो ऐतिहासिक महत्व रहा है और जो कानूनी पेंच है इसमें, उनको ठीक से समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, इसके इतिहास से। हाँ। देखिए, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो जो मूल प्रस्तावना थी उसमें भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। अच्छा। ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें तब नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। हाँ, ये तो 1976 में हुआ था ना, 42nd संशोधन से, और वो भी आपातकाल के दौरान। बिल्कुल सही, आपातकाल के दौरान। और शायद यही बात इस पूरी बहस के, आप कह सकते हैं, केंद्र में है। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इन संशोधनों को वैध ठहराया था। अच्छा, कोर्ट ने मान लिया था? हाँ, कोर्ट का मानना था कि ये शब्द संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि एक तरह से उन्हें और स्पष्ट ही करते हैं। ठीक है, तो ये तो ही पुरानी बात। अब हाल में, मतलब जून 2025 में ऐसा क्या हुआ कि ये बहस फिर से इतनी तेज हो गई? हुआ ये कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले और भाजपा के भी कुछ बड़े नेताओं ने, जैसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि भाई आज के समय में इन शब्दों की क्या प्रासंगिकता है, इस पर सवाल उठाया। और हटाने का समर्थन किया? हाँ, हटाने का समर्थन किया। तो हटाने के पक्ष में वो क्या दलीलें दे रहे हैं? मतलब मुख्य तर्क क्या है? देखिए, मुख्य तर्क मोटे तौर पर 3 है। पहला, कि ये शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा थे ही नहीं। हाँ, ये तो हमने अभी बात की। दूसरा, कि इन्हें आपातकाल जैसे एक, आप कहे तो, विवादास्पद समय में जोड़ा गया था। और तीसरा, उनका ये भी कहना है कि भारतीय संस्कृति तो अपने आप में ही सर्वधर्म समभाव को मानती है, मतलब सभी धर्मों का आदर। तो फिर ये धर्मनिरपेक्ष जैसा पश्चिमी लेबल लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं पर शायद विचारधाराओं का टकराव साफ दिखता है। बिल्कुल। और इसीलिए विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी रही। हाँ, वो तो होना ही था। कौन कौन विरोध में सामने आया? देखिए, कांग्रेस तो है ही, साथ में वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी, बसपा, राजद, कई सारे दल, सबने इसका पुरजोर विरोध किया। और उनका क्या कहना है? उनका तर्क है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत की जो आधुनिक पहचान है, जो समानता का वादा है, राज्य का धर्म के मामलों में तटस्थ रहना और सामाजिक न्याय, इन सब के लिए ये शब्द मौलिक है। तो वो से एक तरह से संविधान के मूल चरित्र पर हमला मान रहे हैं। बिल्कुल, इसे संवैधानिक मूल्यों पर हमला माना गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि ये आरएसएस का नकाब उतरना है। और कुछ चिंताएं भी जताई गई कि कहीं ये प्रयास देश को पीछे ले जाने का तो नहीं, शायद मनुस्मृति जैसे विचारों की तरफ, ऐसी भी बातें हुई। ये तो काफी गंभीर आरोप हैं। अच्छा, इस पूरी बहस में कोई कानूनी पहलू भी है? मतलब क्या संविधान में ऐसा कोई बचाव है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान का एक कानूनी कवच है जिसे मूल संरचना सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। अच्छा, मूल संरचना सिद्धांत, ये क्या है? ये सिद्धांत कुछ बहुत महत्वपूर्ण अदालती फैसलों से निकला है, जैसे केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स, एसआर मुंबई। हाँ, सुने हैं इनके बारे में। तो ये सिद्धांत कहता है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन वो संविधान की बुनियादी विशेषताओं या मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और क्या धर्मनिरपेक्षता इस मूल ढांचे में आती है? हाँ, कई फैसलों में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को इसी मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। इसलिए प्रस्तावना से इन शब्दों को हटाना कानूनी तौर पर बहुत बहुत मुश्किल होगा। आसान नहीं है। तो क्या पहले भी कोई कोशिश हुई है इन्हें हटाने की, मतलब कोर्ट के जरिए? हाँ, कोशिशें तो हुई हैं। हाल के सालों में भी, जैसे 2024-25 में बलराम सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय,
इन लोगों ने मिलती जुलती याचिकाएं डाली थी और उनका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अच्छा। तो मतलब अभी स्थिति ये है कि आपातकाल की 50वीं सालगिरह के आसपास ये बहस फिर से तेज हुई है। सत्ता पक्ष के कुछ नेता हटाने के पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ, और विपक्षी दल इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो बाकायदा संकल्प लिया है कि वो प्रस्तावना की इसके मौजूदा स्वरूप में रक्षा करेंगे। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये बहस सिर्फ 2 शब्दों की नहीं रह जाती। ये असल में 1976 के संशोधन, उसकी जो परिस्थितियां थी और आज की जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उनके बीच का एक टकराव है। और साथ ही ये संविधान की व्याख्या का भी सवाल है कि उसकी सीमाएं क्या हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से क्या बात निकल कर आती है? शायद यही कि प्रस्तावना महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि हमारे संविधान की आत्मा जैसी है। हाँ, और ये मूल संरचना सिद्धांत जो है वो उस आत्मा के रक्षक की तरह काम करता है। सही कहा। और यहीं पर शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने लायक बनता है कि ये जो तात्कालिक राजनीतिक माहौल है, जो कानूनी दांव पेंच है, इनसे अगर हम परे हटकर सोचें तो अगर भविष्य में कभी मान लीजिए प्रस्तावना के इन शब्दों में वाकई कोई बदलाव कर दिया जाता है, तो लंबे समय में भारत की पहचान पर, यहाँ के शासन के तरीके पर और दुनिया में भारत की छवि पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है।